हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 19 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जी स्टॉक में आपने मुझे पूछा है, मैं यहाँ पे कवर करूंगा। दोस्तों, जैसे कि आने वाला वीक भी एक शॉर्ट वीक है। जैसे लास्ट वीक में एक बार छुट्टी था, तो एक में भी एक दिन छुट्टी रहेगा। वो आई थिंक 21 को है और बिकॉज ऑफ रामनवमी, तो रामनवमी की सबको शुभकामनाएं। तो आगे आने वाला जो वीक है ये 4 दिन ट्रेडिंग रहेगा। जैसे कि लास्ट वीक आपने देखा होगा कि वॉलेटाइल था, यानी कि मार्केट जो है कि अगर आप देख रहे हो कि जो भी कैंडल्स बनाता है बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है, एक्सेप्ट कि फ्राइडे को थोड़ा साइडवेज था, बट मार्केट आप देखोगे ओवरऑल वॉलेटाइल है और स्टेबल नहीं है। नीचे जो है कि 14,300 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और ऊपर 15,000 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। मार्केट जो लास्ट वीक में वीक ऑन वीक नेगेटिव था, बैंक निफ्टी जो था 217 पॉइंट नेगेटिव था और बैंक निफ्टी जो था 471 पॉइंट, यानी जो है कि हम लोग कंपैरिजन में देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है और बैंक निफ्टी एक कवर करने का कोशिश कर रहा है। वैसे भी आज जैसे कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके बाद भी आ सकता है, मैंने देखा नहीं। तो एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक में मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है और बैंक निफ्टी में जो है कि मंडे को अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। आइदर साइड कौन से लेवल में आएगा ये हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे। मार्केट जैसे कि जो रेंज बना है, अगर मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर चेक किया, मैंने ऑप्शन चेन पूरा चेक किया आपके लिए, तो वहाँ पे ऑप्शन चेन में सबसे ऊपर रेजिस्टेंस बना है 15,000 का, जो कि ग्राउंड फिगर भी है, और नीचे सपोर्ट बना है 14,400 का। लेकिन मेरा जो सपोर्ट है वो 14,300 के आसपास है कि वहाँ पे मार्केट अगर नीचे आता तो वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और ऊपर 15,000 में श्योर शॉर्ट मार्केट को रेजिस्टेंस आ सकता है। ये दोनों भी लेवल मार्केट नेक्स्ट वीक में ब्रेक करता है कि नहीं देखना पड़ेगा, या फिर मार्केट इसमें ही फिर से कंसोलिडेशन करेगा। मार्केट एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आइदर साइड ब्रेकआउट होगा या कंसोलिडेशन होगा, ये मेन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में बड़ा कोई जैसे कि न्यूज़ नहीं है कि इंटरनेशनल न्यूज़ या फिर डोमेस्टिक न्यूज़। इंटरनेशनल में देखो तो इंटरनेशनल मार्केट अच्छे पॉजिटिव है और अच्छा मोमेंटम कर रहे हैं, लेकिन जो कि अपने डोमेस्टिक न्यूज़ है जैसे कि कोविड का न्यूज़ हो गया, केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन हो रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और मुंबई में जो मेन एरिया है वहाँ पे लॉकडाउन हो रहे हैं, तो उसका असर मार्केट के ऊपर दिख रहा है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्केट जब भी बोलता है वो हमको सुनना है, ना कि हमारे सेंटीमेंट क्या बोल रहे हैं। तो नीचे का जो सपोर्ट है अगले हफ्ते में 14,300, अगर वो बढ़कर आ रहा है तो मार्केट ऊपर रिकवरी कर सकता है और ऊपर रिकवरी करेगा 15,000 के ऊपर और वहाँ पे सस्टेन होगा तो अच्छा सस्टेन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको लेवल के ऊपर ध्यान देना है। अगले हफ्ते जो भी रिजल्ट आने वाले हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट, उसमें से जैसे कि आज एचडीएफसी का आ रहा है, नेक्स्ट जो है कि 19 तारीख को एसीसी और बजाज कंज्यूमर का रिजल्ट आने वाला है। 21 तारीख को बजाज फाइनेंसर का है और बायोकॉन का है। देन 23 तारीख को एशियन टेक, एमएनएम फाइनेंस का है और 24 तारीख को जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का है। वो नेक्स्ट वीक में उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ओवरऑल जैसे कि बैंकिंग रिजल्ट नेक्स्ट वीक में थोड़ा इम्पैक्ट करने वाले मार्केट के ऊपर। दूसरा ज़्यादा कुछ नहीं एक्सेप्ट अपना कोविड के केसेस जो बढ़ रहे हो। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि लेवल्स, तो लेवल्स हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखने वाले हैं। हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। उसके पहले कुछ दोस्तों मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, आने वाले 24 तारीख को मेरा फ्यूचर ऑप्शन का एक 2 घंटे का लाइव वेबिनार रहेगा और वो बिल्कुल फ्री है। जिनको भी फ्यूचर ऑप्शन सीखना है, फ्यूचर ऑप्शन कैसे होता है, स्ट्रेटजीज कैसे होते हैं, कॉल पुट क्या होता है, उसके कैलकुलेशन सभी कुछ सीखना है, तो 2 घंटे में मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले सैटरडे को, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को 7 बजे से 9 बजे तक। जिनको भी यहाँ पे रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करो और ये वेबिनार है जो आप अटेंड करो। तो चलो दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं आने वाले वीक में मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी की चार्ट से। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैं थोड़ा जूम करता हूँ। हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे पहला मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट में देखिए कि लास्ट मंथ में हमने देखा था कि डोजी पैटर्न बन रहा है। ए वीक में भी लगभग एक डोजी पैटर्न बन रहा है। तो मंथली में एक कुछ क्लू नहीं दे रहा है, मार्केट अनडिसिसिव है। वीकली में देखते हैं
तो वीकली में देखें कि थोड़ा बहुत ये जो बाइंग प्रेशर दिख रहा है और जो ये नज़दीक का सपोर्ट था, लगभग ये सपोर्ट के ऊपर 14,500 के ऊपर ये सस्टेंड है। तो वीकली में थोड़ा बहुत यहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिख रहा है। हम लोग डेली में देखेंगे तो डेली में जैसा मैंने कहा कि एक रेंज में मार्केट है, ऊपर लगभग 15,000 और नीचे 14,300 और 250 के आसपास। तो ये पूरा रेंज बाउंड मार्केट घूम रहा है। यहाँ पे मार्केट इधर साइड ब्रेकआउट देना चाहिए, लेकिन ऊपर देना है तो और भी ऊपर जाना पड़ेगा और नीचे भी और भी जगह है। तो मार्केट एक मिडल लेवल के ऊपर यहाँ पे खड़ा है। मार्केट ने यहाँ पे एक नीचे डाउन साइड जाने के लिए गैप भी दिया था, तो ऑलमोस्ट वो गैप फिल होने को आ गया। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस होगा 14,778। ओवरऑल हम लोग मार्केट का अभी एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मार्केट मैंने ये जो है चार्ट पूरा मैंने क्लीन रखा है। यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करेंगे और उसका ट्रेंड देखेंगे तो जो अपवर्ड ट्रेंड है लॉन्ग टर्म का अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है और नजदीक वाला जो लो है जो कि इम्पोर्टेंस था, मार्केट ने उसको टच किया था 14,263, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया। यानी नीचे नहीं ब्रेक करेगा तो ऊपर करने का चांसेस भी बढ़ जाता है। बट ऊपर का लेवल 15,000 के आसपास जो लेवल है वो ब्रेक करेगा तभी हम समझेंगे कि मार्केट का एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ और वो ऊपर आ रहा है। तो इन बिटवीन क्या होगा, तो इन बिटवीन मार्केट कंसोलिडेशन होगा ये लेवल पे। पूरा जो रेंज है यहाँ से लेके जैसे कि पहले से कर रहा है, तो एक रेंज रहेगा मार्केट का कंसोलिडेशन का। इधर से ब्रेकआउट हमको मोमेंटम मिल जाएगा। इन बिटवीन आपको क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंस लेवल है उसको मार्केट रिस्पेक्ट देता है, तो आपको एक तो रेसिस्टेंस की तरह हो सकते हैं या अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको ये सपोर्ट की तरह ऊपर भी लेके जा सकते हैं। मार्केट एनालिसिस वैसा सिंपल होता है, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि हम लोग गेस करते रहते हैं कि मार्केट में ये होगा होगा। अभी हम लोग फ्राइडे का कैंडल देखेंगे तो एक थोड़ा बहुत वीक्स ऊपर वाला वीक्स ज़्यादा है, यानी कि मार्केट ऊपर तो गया था लेकिन यहाँ से उसको सेलिंग आ रही थी। तो ये हमको देखना है कि यहाँ से मार्केट को सेलिंग आ रही थी। तो मंडे को 14,700 जो लेवल है ये बहुत अहम रहेगा कि उसके ऊपर मार्केट को क्लोजिंग देनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है 14,778। ये लेवल आप याद रखो। यहाँ पे ये जो गैप आया था उसका एक गैप का जो है कि ये रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट में। तो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट जो है कि अभी मार्केट ऊपर गया तो नीचे का जो सपोर्ट है 14,263 के आसपास ही एक सपोर्ट है। तो मार्केट को ऊपर जाने में ज्यादा रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, नीचे के सपोर्ट जो है कि थोड़ा दूर है अभी के हिसाब से। और जैसे कि मार्केट 15,000 ही पार करेगा और उसके ऊपर क्लोज देता है, वो टाइम हम समझेंगे कि एक यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड क्लियर कट है, डाउन ट्रेंड है और ये नजदीक वाला लो है। मंडे के लिए कौन से लेवल रहेंगे हम लोग इंट्राडे में देखेंगे। तो हम लोग मार्केट का जो लेवल ये था सेंटीमेंट था, हम लोग एक साइडवेज कंसीडर करके जा रहे हैं। तो मार्केट नेक्स्ट वीक में एक मूव करेगा, अप साइड भी मूव कर सकता है, डाउन साइड फिर से रिवर्स भी हो सकता है। तो क्या लेवल रहेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे नीचे का लेवल बहुत दूर है, तो मैं और एक लेवल भी यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि ये जो ग्रीन वाला सिग्निफिकेंट कैंडल था, इसके बाद ये बाइंग प्रेशर कैंडल आया, तो हम और एक लेवल लेते हैं 14,525। तो 14,525 अभी अगर आप लॉन्ग में बैठे हो तो इसको एक स्टॉप लॉस करके ले सकते हो, क्योंकि नेयर वाला भी स्टॉप लॉस हमको चाहिए। इंट्राडे में देखेंगे कि नजदीक वाले लेवल जहाँ पे मंडे को आप बाय या सेल कर सकते हो, वो हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 5 मिनट के चार्ट में देखिए कि ऑलरेडी हमने जो डेली का एक लेवल निकाला था ऊपर है। नेक्स्ट लेवल हमको अगर कल यानी कि मंडे को मार्केट में बाय और सेल करना है, तो बाइंग के लिए 14,698 यानी 14,700 के ऊपर ही जाता है तो ये बाइंग हो सकता है। सेलिंग के लिए तो हमको एक सेलिंग के लिए लेवल होगा 14,570 के नीचे जाता है, तो ये इंट्राडे के लिए सेलिंग लेवल आपके रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखिए कि ऊपर से जो था ये हाई बनाया था 37,600 और अभी 31,900 यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 30,900 तक भी जाके आया। तो इतना जो कि करेक्शन हुआ है बैंक निफ्टी में, और अभी जो रिवर्सल हो रहा है बैंक निफ्टी का थोड़ा एक स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे रिवर्सल। लेकिन जैसे कि मैं कुछ लेवल यहाँ पे बनाता हूँ, तो एक ध्यान से देखिए कि
बैंक निफ्टी जब ये नीचे गिरा तो ए लेवल जो था इसको ब्रेकआउट किया था। अभी ऊपर जाने के लिए वही लेवल को और रेजिस्टेंस कर रहा है। बैंक निफ्टी ने समवेयर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे जो है कि एक सपोर्ट एरिया ही है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन नेक्स्ट ये जो सपोर्ट एरिया लिया था ये अपने अगर नेक्स्ट टाइम के लिए हमको रेफरेंस रहेंगे पॉइंट जो कि एंट्री करेंगे लॉन्ग, तो आपको टॉप लॉस के लिए तो नजदीक वाला जो टॉप लॉस रहेगा 31,676 ये आपका नजदीक वाला टॉप लॉस रहेगा अगर आप इसमें लॉन्ग हो। तो मार्केट ने जो 32,131 का लेवल है उसको फिर से ये करके नीचे आया, तो इसके ऊपर जाएगा तो एक शॉर्ट टर्म में अच्छा ऊपर जा सकता है। और जब इसको स्ट्रांग होना है 33,112 के ऊपर अगर जाता है तो एक नजदीक वाला जो हाई है वो ब्रेक करेगा, यहाँ से वो अप ट्रेंड में अच्छी तरह जा सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी का भी मेरा जो व्यू है एक साइडवेज है, तो ऊपर वाला ये लेवल और नीचे वाला ये लेवल ज़्यादा ध्यान में आपको रखना है। हम लोग 5 मिनट में देखेंगे कि मंडे को अगर आपको इसमें लॉन्ग जाना है तो कौन से लेवल पे जा सकते हैं। तो हम लोग इंट्राडे का लेवल, इंट्राडे का नहीं डेली का लेवल ही लेंगे। 31,131 ये जो लेवल है उसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है या फिर जैसे कि सस्टेन होना का मतलब भी आपको समझाता हूँ, इसके ऊपर जाने के बाद अगर इसको रिटेस्ट करके अगर जाता है या फिर इसके ऊपर जाने के बाद अगर वो होल्ड करता है और कोई हाई बनाता है तो उसके बाद आप बाई करो, ये ज़्यादा आपके लिए सेफर बाइंग हो सकता है। सेलिंग के लिए जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे का लो था 31,900 के नीचे, इसमें हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपने कुछ स्टॉक के बारे में पूछा है, सुब्रमण्यम जी है, उन्होंने मुझे मैकडॉवेल यानी यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में पूछा है। इसमें का चार्ट देख लेते हैं। उनका जो है कि 650 का बाइंग है। तो देखिए कि अगर एक चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ तो ये चार्ट में लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं और यहाँ पे उसका एक सपोर्ट जो एरिया है वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। तो इन्होंने बाइंग किया है, तो बाइंग किया है और होल्ड भी कर रहे हैं। तो 499 500 का एक टॉप लॉस लगा कि उसको होल्ड कीजिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अभी फिलहाल इसका अभी तक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। अगर नीचे भी आता है तो ये जोन में 508 टू 500 के आसपास इसमें बाइंग आती है, तो यहाँ से ये पूछ से ऊपर जा सकता है। तो 500 का आप यहाँ पे टॉप लॉस लगाओ और शायद ये होल्ड करेगा, यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक पे लुपिन के बारे में मुझे पूछा है विकास राव जी करके उन्होंने, तो देखिए लुपिन का चार्ट में क्लियर कट दिख रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फिलहाल ये रेजिस्टेंस जोन की इधर से रिवर्स हुआ है और ये इन बिटवीन है, तो ये कैंडल भी बना है इनडिसिजिव, मीन्स कि कोई भी नहीं बता रहा है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा है। इसका लुपिन का सपोर्ट है 994 979, इसका टॉप लॉस रहेगा। ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस है 1097 1122। तो करंट लेवल पे आप लुपिन में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको अगर बाइंग किया होगा नजदीक का टॉप लॉस चाहिए तो आप लगा सकते हैं 1019, इसको टॉप लॉस लगा सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे एमजीएल। एमजीएल संजय जी ने पूछा है, तो एमजीएल में देखिए कि लेवल के यहाँ पे जो पहले एक लेवल था वहाँ पे एक सपोर्ट लिया और ऊपर जा रहा है, तो एमजीएल अभी अच्छा मूव यहाँ से कर सकता है। फिर भी आपको 1076 का टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पहला लगभग उसका टारगेट आ सकता है 1179। नेक्स्ट जो है कि डीएलएफ के बारे में मुझे मिस्टर अप्पा जी उन्होंने पूछा है, तो डीएलएफ भी यहाँ पे देखिए कि एक गिरावट के बाद यहाँ पे बड़ी कैंडल के बाद होल्ड कर रहा है और एक सपोर्ट पे यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। नजदीक वाला इसको आपको टॉप लॉस लगाना है 244 का लगा कि इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आपको पोजिशनल में हो और बड़ा टॉप लॉस लगाना है तो 231 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये लेवल से ये यहाँ पे रिकवर होता है तो ऊपर का टारगेट 300 तक का भी आ सकता है। मगर अगर आप शॉर्ट टर्म में हो 244 के नीचे कभी भी जाता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो आप एग्जिट कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट जो है कि तालुकेदार जी जीएसएफसी के बारे में मुझे पूछ रहे हैं, तो ये जीएफएफसी में देखिए कि ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक में और अच्छा खासा ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसमें आप लॉन्ग जा सकते हो 88 का टॉप लॉस लगा के, और इसका टारगेट आ सकता है 97 तक टारगेट आ सकता है। चार्ट में अच्छा मोमेंटम आ रहा है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो है कि एसबीआई के बारे में मुझे पूछा है अमित करके उन्होंने, तो एसबीआई देखिए अभी तक मोमेंटम नहीं आया, बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा तो इसमें भी आएगा।
करंटली 347 के ऊपर या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है वहां पे आपको बाय करना चाहिए। अगर बाय किया होगा तो 323 का टॉप लॉस आके आप इसमें होल्ड कीजिए। ये पीयूसी बैंक है तो ये स्लोली बहुत चलता है, तो ये स्लोली स्लोली कभी एक आध दिन ब्रेकआउट करेगा तभी आपको मोमेंटम मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक मिस्टर अमित जी ने पूछा है बीपीसीएल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बीपीसीएल एक रेंज में फंस गया, यहाँ पे नीचे होल्ड कर रहा है, तो बाइंग किया होगा तो 401 का टॉप लॉस लगा सकते हो। फ्रेश बाइंग करना है तो 415 के ऊपर ये जब भी क्लोजिंग देगा तो ये आप इसमें बाइंग कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है मुझे विनायक जी करके, उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प के बारे में पूछा है। हीरो मोटोकॉर्प का आप चार्ट पूरा देखो तो एक सपोर्ट लेवल पे इसने एक सपोर्ट लिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म डिलीवरी कर रहे हो तो 2786 का टॉप लॉस लगा के इसमें आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ से ये रिकवर हो सकता है, तो पहला जो रेजिस्टेंस इसका आएगा या टारगेट आ सकता है हीरो मोटोकॉर्प का, वो रहेगा 2294 का यहाँ पे रह सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जिनके बारे में मुझे आपने पूछा है। ये मेरे टेक्निकल यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नेक्स्ट वीक में एक स्टॉक या इंडेक्स ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। शायद आजकल सब लोग आईपीएल देख रहे हैं इसलिए वीडियो नहीं देख रहे हैं, या फिर आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो देखिए आईपीएल के साथ साथ वीडियो भी देखिए, इसको शेयर भी कीजिए और मार्केट में भी ट्रेड कीजिए, सिंपली कीजिए, बहुत अच्छी तरह कीजिए। दोस्तों अगर आपको ऐसे मेरे साथ टेक्निकल से सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस हमारे चलते हैं। आपको डिटेल चाहिए तो हमारी वेबसाइट जो है stockgurudeepak.in, वहाँ पे जाके भी आप डिटेल चेक कर सकते हो, या इस दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आने वाले सैटरडे 24 तारीख को हमारा फ्यूचर ऑप्शन का एक फ्री वेबिनार हो रहा है। वहाँ पे जान लो कि फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होती है, सब आपको वहाँ पे डिटेल फ्री में सीखने को मिलेगा और वो अटेंड कीजिए। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।